देश दुनिया में आज कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक संत का जो मत है वो क्या कहता है, संत की नज़रिया किस तरीके से समाज को आज देख रहा है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चिन्मयानंद बापू को इससे पहले आपने बहुत सारी कथाएं देते हुए सुना होगा, वही हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है और उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त समाज जिस ओर बढ़ रहा है उस पर वो क्या सोचते हैं। आपका बहुत स्वागत है बापू जी। जय श्री राम। जिस तरीके से समाज आज लगातार आगे बढ़ रहा है, तरह तरह के मुद्दे हैं, तरह तरह के जो रिश्ते हैं खासतौर पर उनको लेकर हम रोज़ खबरें दे रहे हैं। एक पिता ने बेटे को मार दिया, बेटे ने पिता का कत्ल कर दिया। आज की ही एक खबर है जहां पर लखनऊ में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और सिर्फ पढ़ाई को लेकर कोई बातचीत हुई थी, उसमें उसने नाराज़गी दिखाई, पहले गोली मारी और फिर शव के कई सारे टुकड़े करके इधर उधर छिपा दिया। बाद में पुलिस थाने जाता है बोल के कि मेरे पिता गुमशुदा हो गए, कहीं गुम गए हैं, आप उनको ढूंढिए। और पुलिस को बाद में पता चलता है कि एक ड्रम के अंदर भर के उनकी लाश रखी गई थी। किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है, बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं? मैं समझता हूँ बहन, इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो हमारी शिक्षण व्यवस्था की है जी। शिक्षा पद्धति, दूसरा एकल परिवार की ओर आगे बढ़ना। एक समय था जब घर में दादा दादी होते थे, चाचा ताऊ होते थे, संयुक्त परिवार होता था जी। वहाँ बच्चों में ऐसे संस्कार बगैर संस्कार दिए ही आ जाते थे कि ये तुम्हारे पिताश्री हैं, ये ताऊ जी हैं, ये चाचा जी हैं, उनको कैसे रिस्पेक्ट करना है वो उसको सीखना नहीं पड़ता था, स्वतः उसके भीतर आ जाता था। अब एकल परिवार हो गया, कोई बताने वाला नहीं बचा जी। एक तो कमी वहाँ आई। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। आज प्रतिस्पर्धा सिखाई जा रही है, डॉक्टर कैसे बनना है, धन कैसे कमाया जाना है, वो सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, लेकिन उस बच्चे को जीवन पर्यंत जिस आधार पर उसको चलना है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार की बहुत आवश्यकता है। हम लोग जब बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो वहाँ रामचरितमानस की चौपाइयाँ होती थी, दोहे होते थे, कबीर साहब के दोहे होते थे। कुछ श्लोक ऐसे हैं जो आज तक मुझे याद है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अब सारे के सारे गायब होते जा रहे हैं। बच्चों के प्रारंभिक अवस्था में जहाँ उनको संस्कार की अत्यंत आवश्यकता है वहाँ से ही संस्कार हटा लिए जाएंगे तो फिर संस्कार उनके जीवन में आएगा कहाँ से? अच्छा, वहाँ संस्कार नहीं मिलता। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साधु संतों के प्रति नफरत भरा जा रहा है, ब्राह्मणों आचार्यों के प्रति नफरत भरा जा रहा है, तो वो संतों के पास भी नहीं जा रहे हैं। मोबाइल आने से, सोशल मीडिया, इंटरनेट आने से वो अपने सदग्रंथों से दूर होते चले गए। एकल परिवार की वजह से दादा दादी से दूर हो गए। अब उनके भीतर संस्कार बचेगा कहाँ से? कौन देगा संस्कार? और संस्कारहीन बच्चे ही ऐसे कदम उठाते हैं। संस्कारवान बच्चे कभी भी ऐसे कदम सोच भी नहीं सकते हैं। वो सदैव माता पिता का आदर करते हैं, पूजन करते हैं। तो समाज के हर वर्ग को विचार करना पड़ेगा कि हमें कौन सी शिक्षा पद्धति चाहिए, संस्कारों वाली या केवल प्रतिस्पर्धा वाली, धन कमाने वाली या धन और धर्म दोनों कमाने वाली जी। तो हमें अपना, मेरा मत यही है कि सरकारों को जितनी जल्दी हो सके, यदि देश की वास्तव में उनको चिंता है तो हमारे वैदिक शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के यदि साथ में चलेंगे तो निश्चित है कि हमारा देश पुनः विश्वगुरु हो सकता है। बापू जी, इसके अलावा अभी आप कई सारे साधु संतों को देख रहे हैं। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर काफ़ी सारी बयानबाजी भी लगातार हो रही है, उन पर आरोप भी लगे हैं, पॉक्सो एक्ट भी यहाँ पर लगाया गया कि यौन शोषण होता था जो बच्चे उनके यहाँ थे। क्या कहेंगे इस पे आप? श्रीमद् भागवत का एक बड़ा प्यारा प्रसंग है। जब अश्वत्थामा को अर्जुन ने बांध कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया तो वहाँ पर वेदव्यास ऋषि ने एक बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है, तथा हृतम पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन। अर्थ इसका यह है कि जब द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की भांति बंधा हुआ खड़ा हुआ है और उसका सिर झुका हुआ है जी। तो इसका मतलब ये होता है कि समाज में निंदित कर्म करने वाला कभी भी सिर उठाकर नहीं बोल पाता है। और अभी वर्तमान में शंकराचार्य भगवान जिस बेबाकी से बोल रहे हैं उससे मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि उनका अपराध नहीं है।
ये साजिश के तहत उन पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ठीक है, यदि कोई अच्छा कार्य करने आगे बढ़ता है, गौ माता की रक्षा की बात करने के लिए वो थोड़े मुखर होकर यदि बोल रहे हैं, आरोप लगना ही चाहिए, लगता ही है जी। लेकिन इतनी हद तक नीचे जाकर के आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि आरोप लगाने वाले को भी विचार करना पड़ेगा कि इसमें नुकसान वो किसी एक व्यक्ति का नहीं कर रहे हैं जी। वो नुकसान पूरे सनातन धर्म का कर रहे हैं। क्योंकि समाज का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब उस पर कोई आरोप लगता है, दोष लगता है, तो करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर चोट पहुंचती है। जी। और ऐसे आरोप लगाकर यदि आरोप मुक्त भी हो जाएंगे तो इस जो बदनामी से एक जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जी। तो जो ये कह रहे हैं कि मैं समाज की रक्षा कर रहा हूँ, सनातन की रक्षा कर रहा हूँ, उन्हें बहुत विचार करना चाहिए कि आपके कोई भी कदम बढ़ाने से रक्षा तो कितनी हो पा रही है आप भी जान रहे हैं, लेकिन नुकसान कितना बड़ा हो रहा है इस पर ज़रूर विचार कर लेना चाहिए। यदि कोई विवाद है तो उसको मैं समझता हूँ आपस में बैठ करके सुलझाना चाहिए, न कि अदालतों के पास और न कि मीडिया के पास लेकर जाना चाहिए। जी। बापूजी, अब आपने यहाँ पर एक बात कही कि सनातन धर्म को से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, उसकी छवि को नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जो मुद्दा है उसको लेकर सियासत तो हो ही रही है। साधु संतों में भी दो धड़ अलग अलग बटे हैं। एक धड़ का ये कहना है कि जांच होनी चाहिए, एक धड़ का कहना है कि वो बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल साफ है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। तो साधु संतों में ही एक मत नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं दोनों ही पक्ष से सहमत नहीं हूँ। जो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ। जो कह रहे हैं जांच नहीं होनी चाहिए, उनसे भी मैं सहमत नहीं हूँ। जो शंकराचार्य भगवान का निवेदन खुद का ही है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जांच होनी ही चाहिए। उनका पक्ष यदि लेकर के मैं बोलूं तो वो कह रहे हैं कि जांच होगा तभी तो पता चलेगा। किसी कमरे में भूत नहीं है बगैर देखे कह देना भी ठीक नहीं है, और भूत है ऐसा बगैर देखे कह देना वो भी ठीक नहीं है। तो जो ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, तो बगैर विचार किए कहना वो भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कोर्ट ने संज्ञान लिया है, कोर्ट ने आदेश दिया है, तो एफआईआर हुई है और जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि जब तक जांच की प्रक्रिया चलेगी, जब तक ये सब सारी बातें चलती रहेंगी, जब तक न्याय आएगा, तब तक कितना बड़ा हमारे सनातन का नुकसान हो चुका होगा वो किसी को अंदाज़ा नहीं है। हमने क्या किया, दुनिया के लोगों को हंसने का एक अवसर दे दिया। हमारे सनातन धर्म की लोग मजाक बनाते हैं, मीम बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। पहले से ही वो सब सिलसिला चला आ रहा है और हमने उनको एक नया मुद्दा और दे दिया। क्या आपने किसी दूसरे धर्म में देखा कि उनके सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ कोई धर्मगुरु और उस पर कोई इस तरह का आक्षेप लगाया हो? कभी नहीं आप देख सकते। लेकिन हमारे सनातन धर्म की यही एक लाचारी है कि यहाँ कोई भी आकर के किसी पर भी कोई भी आक्षेप लगा देता है, और आक्षेप लगाने के बाद सबसे बड़ा नुकसान अपने धर्म का करके जाता है वो। बापूजी, इसके अलावा जिस तरीके से आपने कहा सनातन का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन संत बहुत सारे ऐसे हैं, हाल के वर्षों में कई सारे संत सामने आए, बहुत तरीके की बयानबाजी यहाँ पर हो रही है, और खासतौर पर अगर उनको देखा गया है तो सबसे ज़्यादा राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए देखा गया, सियासी मुद्दों पर बोलते हुए देखा गया। कई उनके बयान विवादित भी बहुत बार हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद वही नहीं समझ पा रहे कि वो बोल क्या रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि सभी जो संत हैं इस वक्त वो राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं धीरे धीरे? नहीं, मैं संतों के बीच में रहता हूँ, बहुत सारे महापुरुषों को मैं जानता हूँ। हृदय के बड़े भोले होते हैं संत महापुरुष जी। उनके सामने कोई भी जाकर कोई बात कह दे तो बहुत जल्द वो भावना में बह जाते हैं, और भावना से बहकर के यदि किसी महापुरुष ने इस तरह का कोई बयान दिया है तो मैं उनको प्रणाम ही करना चाहूँगा। लेकिन साथ ही निवेदन करना चाहूँगा एक बालक होने के नाते कि कोई भी महापुरुष जब बात अदालत में पहुँच गई हो जी, और बात न्याय प्रक्रिया से जुड़ गई हो, जांच प्रक्रिया से जुड़ गई हो, तब हमें बोलकर अपनी वाणी का महत्व खत्म नहीं करना चाहिए। कल को यदि अपराध सिद्ध हो गया तब भी ऐसे लोगों की वाणी झूठी हो जाएगी जी। और अपराध सिद्ध नहीं हुआ तब भी ऐसे महापुरुषों की महिमा खत्म हो जाएगी। तो अपनी
छवि को, अपनी महिमा को बचाए रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। लोगों का भरोसा आप पर होना अति अनिवार्य है। तो ऐसे कोई भी बयान न दें जल्दबाजी में जो समाज को दूरगामी नुकसान पहुंचाता हो। तो महापुरुषों को मेरी यही प्रार्थना है। दूसरी बात, राजनीतिक मुद्दे पर, हर मुद्दे पर बोलना संतों को जरूरी नहीं है जी। जिस मुद्दे पर अत्यंत आवश्यक हो जी। समाज जब किंकर्तव्य, राजनेता कोई किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाए, क्या करूं क्या न करूं, ऐसी स्थिति में तब संतों को अपना मत देना चाहिए। हर मुद्दे पर बोल देने से संतों की जो महिमा है, उनकी वाणी की जो गरिमा है वो कम होती है, नहीं बोलना चाहिए। स्वामी जी भी आपने भी देखा होगा, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जो पूरा मुद्दा था, बहुत सारे संत सामने आए, सबने, मैंने आपको बताया भी कि 2 हिस्सों में ही वो बटे हुए हैं, एक मत नहीं है। एक तो ये ऐसे तमाम राजनीतिक मुद्दे हो गए, एक अलग तरीके के मुद्दे। और इससे पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछा, लखनऊ में जो घटना हुई थी, एक पुत्र ने ही अपने पिता की हत्या वहां पर कर दी, क्या आपको लगता है कि संतों का वहां पर बोलना, जैसे आपने कहा कि समाज का मार्गदर्शन करते हैं संत, तो वहां पर उनका बोलना उतना ज्यादा अनिवार्य है? अगर वो इस मुद्दे पर ना भी बोलते अभी मुक्तेश्वरानंद वाले मुद्दे पर तो भी चलता, क्योंकि वहां पर समाज को आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, संतों का यही कार्य है जी। ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, न किसी से वैर ना किसी से दोस्ती। संत को निष्पक्ष होकर सत्य का पक्ष ही रखना चाहिए। महाभारत की भी जब लड़ाई हुई तो 2 पक्ष वहां भी बना जी। धर्म के मार्ग पर चलने वाले न चाहते हुए भी अधर्म के पक्ष में उनको खड़ा होना पड़ा। मैं ऐसे बहुत सारे महापुरुषों को जानता हूं, उनका हृदय भी जानता है कि इसमें सत्य क्या है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि उनको उस मजबूरियों के कारण विपक्ष में खड़ा होना पड़ रहा है। कुछ लोग धर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो कभी भी जब इस तरह की बात आती है जी। अब भगवान राम की खेलने की इच्छा हुई तो वहाँ पर भी भगवान की खुशी के लिए भरत जी विपक्ष में हो गए ताकि मेरे प्रभु प्रसन्न रहें। जी। तो महापुरुष लोग 2 धड़ में बट रहे हैं, वो उनकी अपनी लीला है, अपनी महिमा है, लेकिन समाज तो नहीं समझ रहा है ना। जी। समाज को मार्गदर्शन देने के लिए संतों को सदैव एक मत होना चाहिए, एक पक्ष में खड़ा होना चाहिए, धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात, जिन मुद्दों पर संतों को बोलना चाहिए उन मुद्दों पर मुखरता से बोला नहीं जा रहा है। जैसे आपने अभी प्रश्न किया कि एक बच्चे ने अपने पिता को टुकड़े टुकड़े कर दिए, जी। संतों को मुखरता से इस पर बोलना चाहिए और ऐसी शिक्षा प्रणाली का विरोध करना चाहिए जो बच्चों में संस्कार डेवलप न करे, जो बच्चों में संस्कारहीनता का कार्य कर रही है, जो बच्चों को कुंठित मानसिकता की ओर प्रेरित कर रही है। ऐसी शिक्षा पद्धति का विरोध करना चाहिए और अपनी वैदिक शिक्षा पद्धति की ओर उन्हें जम करके बोलना चाहिए। समाज के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर संतों को खुलकर के आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए। सरकारों को निवेदन करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, इन बातों को संत लोग यदि नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों से विवाद हो, जिन मुद्दों से विधर्मी लोग हंसी उड़ाएं, ऐसे मुद्दों को संतों को नहीं उठाना चाहिए। जी, मुझे लगता है आधी जनता आपकी बात से इत्तेफाक बिल्कुल रखती है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर सच में मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे माता पिता हों या फिर बच्चे हों। AI समिट अभी हाल ही में हुई थी भारत मंडपम में, दिल्ली में। बहुत बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग देशों से आए थे। उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नज़र खींच ली। कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे जो कि अर्धनग्न अवस्था में उस वक्त थे और उनने वहाँ पर हंगामा किया, अपनी टी-शर्ट उतार कर बहुत तरीके की बयानबाजी, नारेबाजी वहाँ पर की और कहा यह जा रहा था कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है बापूजी की एक ऐसा मंच जहाँ दुनिया देख रही है, भारत की ताकत देख रही है, भारत की एकता को देख रही है, वहाँ पर इस तरीके का कृत्य किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसे क्या ये नासमझी है? ऐसे वही लोग हैं जो इस देश में रहकर इस देश की गरिमा को बढ़ते हुए प्रसन्न नहीं होते हैं। इस देश की बदनामी में उनको बड़ा रस प्राप्त होता है। ये वही लोग होते हैं। जब पूरी दुनिया के लोग यहाँ आए हों तब ऐसा कोई भी कृत्य करना, जिससे देश की छवि धूमिल होती हो, ऐसा करना एक बहुत बड़ा दंडनीय अपराध होना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त सजा होनी चाहिए जो देश की इज्जत को, जो देश की प्रतिष्ठा को आँच पहुँचाते हों। ऐसी कोई भी पार्टी के लोग हों, मैं ऐसी पार्टी के लोगों को मैं बिल्कुल भी निंदा करता हूं,
कड़ी से कड़े शब्दों में मैं उनकी निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों को अपराधी की तरह उनको दंड मिलना चाहिए, जो लोग हमारे देश की छवि खराब कर रहे हैं। अच्छा, बहुत आसान सा सवाल है बापूजी, देश बड़ा या धर्म, इसको लेकर भी बड़ी बहस होती है। देखिए, ऐसा है, बड़ा तो धर्म ही होगा। यतो धर्मस् ततो जयः। भगवान धरती पर अवतरित होते हैं देश की रक्षा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। जो धारण करता है वो है धर्म। जब धर्म होगा तभी राष्ट्र होगा। धर्म ही बताता है आपका कर्तव्य क्या है, आपका उत्तरदायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। धर्म ही बताता है आपको कैसे कर्तव्यनिष्ठ होना है, कैसे राष्ट्रभक्त होना है। देश के लिए आपका क्या कर्तव्य है ये बताने वाला ही धर्म है। इसलिए धर्म महान है, धर्म बड़ा है। जो लोग कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपकी माता है, आपकी बहन है और आपकी बेटी है, इन तीनों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए ये कौन बताता है? धर्म ही तो बताता है जी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थितौ। क्या करना है क्या नहीं करना है ये धर्म ही तो बता रहा है। केवल मंदिरों में जाकर के आप पूजा नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, तो ये कहने से आप अधार्मिक नहीं हो जाएंगे। हर प्राणी धर्म को मानता है, इसलिए धर्म प्रथम होता है और धर्म ही व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। इसलिए धर्म से बड़ा कोई भी राष्ट्र नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही बापूजी। इसके अलावा आजकल जो बहुत बड़ा मुद्दा है इसी को लेकर ही है, लव जिहाद, धर्म को लेकर ही है। लव जिहाद की लड़ाई बड़ी सारी चल रही है। महिलाओं को बरगलाया जाता है और उनके साथ उनका शोषण किया जाता है और उसके बाद फिर उनसे कहा जाता है कि अब आप अपना धर्म बदलो। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले मेरी छोटी बहनों को मैं प्रार्थना करूंगा, आप बहुत भोली हैं, बहुत नादान हैं, आपको अभी संसार का अनुभव नहीं है, आपने अभी भविष्य को देखा नहीं है। इसलिए कई बार छोटी बहनें किसी की बातों की बहकावे में आ जाती हैं और कोई गलत कदम उठा देती हैं। मैं उन बहनों से कहना चाहूँगा कि पहले आप अपने धर्म को ठीक से पढ़ लो। कई बार आपको ये कहकर नीचा दिखाया जाता है या धर्म से आपका विश्वास उठाया जाता है कि आपके भगवान तो खुद ही सहायता मांग रहे हैं, तो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे। मैं ऐसी बहनों को और ऐसे बालकों को कहना चाहूँगा कि हमारे भगवान धरती पर लीला करने के लिए आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति फिल्म बना रहा होता है तो फिल्म में जो भी एक्टिंग होती है वो रियल नहीं होती है, तो ऐसे ही भगवान की जो भी लीलाएं चल रही हैं वो रियल नहीं हैं, वो सिर्फ भगवान एक संदेश दे रहे हैं, हमारे जीवन शैली को भगवान जी करके दिखा रहे हैं। तो अपने धर्म को अच्छी तरह से जानो। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा संतों के पास शास्त्रों का स्वाध्याय अवश्य करना। आप जिस धर्म में जन्मे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है सनातन से सुंदर, सनातन से गहरा, सनातन से ऊंचा और सनातन से बढ़कर। क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे भी कारण यह है कि हमारे यहाँ राम और कृष्ण ऐसे महापुरुषों का चरित्र है, दुनिया के किसी भी धर्म के पास नहीं है। मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, मैंने बहुत सारे धर्मों को बहुत करीब से देखा है, फिर भी मैं सनातन धर्म को कहता हूँ सनातन धर्म ही महान है, क्योंकि जीव भूतः सनातन। दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो सब बनाए जाते हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा है जो पैदा होता है जन्म के साथ। इस धरती पर कोई भी प्राणी जन्म ले रहा है वो सनातनी है, उसको बाद में रंग रोगन किया जाता है, बाद में उसको स्वरूप दिया जाता है, बाकी सनातन जन्म के साथ होता है। इसलिए आप बहुत महान धर्म में जन्मे हैं, अपने धर्म को, अपने संस्कारों को पकड़ करके रखना, दुनिया एक दिन स्वयं आपके पीछे चलेगी। बापूजी, आजकल के युवाओं को आप देखते होंगे, आजकल के जो युवा हैं, देखिए किसी भी रैली में जाते हैं या फिर कोई हिंदू एकता महासभा होती है वहाँ पर पहुँचते हैं तो जय श्री राम के नारे हर कोई लगाता है जी। लेकिन हम क्या समझ पाए हैं, हम भगवान राम का वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला जो आचरण है क्या वो ग्रहण कर पाए हैं? हम समझ पाए हैं इन तमाम चीज़ों को? क्योंकि समाज में आपने युवाओं को देखा होगा, माता पिता को मार रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को किस तरीके से उनके साथ आचरण किया जा रहा है, क्या हम समझ पा रहे हैं? वो आचरण तो हमारे अंदर नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, युवा भाई बहनों को,
धर्म केवल शोर का विषय नहीं है, धर्म आडंबर का विषय नहीं है, धर्म दिखावा का विषय नहीं है, धर्म जीने का विषय है। धर्म को जिया जाए। धर्म एक क्रियाकांड नहीं है, कर्मकांड नहीं है, धर्म हमारा जीवन है। यदि आप जय श्री राम करके भी अपने आचरण में भगवान के चरित्र को नहीं उतार रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। झंडे लेकर के केवल जयकार करने से, जय घोष करने से, नारे लगाने से आप क्या समझते हैं कि आप धार्मिक हो गए? आपको धार्मिकता का अभी क ख ग घ भी नहीं पता है। धार्मिकता केवल जय श्री राम कहने से नहीं होता है, भगवान राम के चरित्र पर चलने से धार्मिकता आती है। तो आप वास्तविक धर्मज्ञ बने, वास्तविक धार्मिक बने। ये आडंबर और ढोंग नहीं, ये तो सिर्फ आप कोई दूसरे शब्द से नारा लगा रहे हों अथवा तो जय श्री राम से नारा लगा रहे हों, उसमें फ़र्क क्या है? इसलिए मैं युवा भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके धर्माचरण से चलें, शास्त्र के बताए हुए मार्गदर्शन में चलें। जीवन बड़ा आनंदमय होगा और अपने जीवन में आप जो पाना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। सत्य के मार्ग पर चलो। भगवान राम राजा बने और एक ऐसे राजा बने जो युगों तक आज भी प्रजा उनके राज्य की कल्पना करती है, उनके राज्य की कामना करती है। वो 14 वर्ष तक कष्ट जरूर पाए लेकिन बाद में ऐसे राजा बने कि प्रजा आज भी कल्पना कर रही है। धर्म का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर होता है लेकिन वो स्थायी होता है। अधर्म का मार्ग, शोर शराबे का मार्ग, बहुत जल्द आपकी सोशल मीडिया बहुत बढ़ जाएगी लेकिन उसका दूरगामी परिणाम नहीं होगा। बाद में आपको रोना पड़े, पछताना पड़े, इससे अच्छा है आप अच्छे धार्मिक बनो, सत्य में धार्मिक बनो, सत्य में आप भगवान के भक्त बन जाओ, जीवन बड़ा आनंदित होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बापूजी, जो मुझे लगता है, धर्म को समझना, धर्म की परिभाषा को समझना और वही आचरण अपने अंदर लाना। बहुत अच्छे से आपने व्याख्यान भी किया यहाँ पर। मुझे लगता है बहुत सारे सवालों का जवाब दर्शकों को यहाँ पर मिल गया होगा बापूजी, और आप आए, आपने वक्त निकाला, आपने विचार यहाँ पर रखे दर्शकों के सामने। बहुत धन्यवाद आने का। जी, जय श्री राम।